प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक फैसला राजनीतिक लिहाज से काफी अहम होता है। ऐसे में एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को उतारना भी एक मास्टर स्ट्रोक उनका माना जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आते हैं और फिलहाल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इसी का नतीजा है कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता कुछ भी खुलकर राधाकृष्णन के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। देखिए, कल अनाउंसमेंट हुआ है, उनका नाम का अनाउंसमेंट हुआ है। महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल पिछले 1 साल से रहे हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं, झारखंड में भी गवर्नर रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और संगठन के जुड़े हुए हैं। तो यही उनसे अपेक्षा है, अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो जो पद की गरिमा होती है और पद की जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ इंडिया अलायंस का क्या निर्णय होगा वो हमारी सारी सीनियर लीडरशिप उस पर मिलकर निर्णय लेगी कि आने वाले समय में जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है उसमें हम अपना खुद का कैंडिडेट करेंगे या उनको समर्थन देंगे। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक को कांग्रेस समझ गई है और बीजेपी की रणनीति को खुद ही बता रही। मैंने कह दिया ना कि पीछे क्या सोच है सत्तारूढ़ पार्टी की, मैंने कह चुके हैं। तमिलनाडु के चुनाव के मद्देनजर हो सकता कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हैसियत से वो सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद ये हो सकता कि इसके चलते तमिलनाडु के अगले साल जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी पार्टी लाभान्वित होगी। जबकि एनडीए के नेता इस फैसले को सही फैसला बता रहे हैं और देश हित का फैसला भी उसे करार दे रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार आदरणीय राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। एक बहुत सुयोग्य प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद के लिए आप सबने दिया है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन के लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं इस पद के राधाकृष्णन साहब, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। हमने भी समर्थन किया, हमारी पार्टी की ओर से समर्थन है, हम तो उनके पक्ष में वोट डालेंगे। दरअसल तमिलनाडु में क्षेत्रीय अस्मिता काफी ज्यादा मायने रखती है। ऐसे में डीएमके के एमके स्टालिन के लिए राधाकृष्णन के नाम का विरोध करना आसान नहीं होगा और इसी तरह से एआईएडीएमके के लिए भी एनडीए के खिलाफ जाना काफी मुश्किल होगा। जबकि शिवसेना उद्धव गुट का महाराष्ट्र के राज्यपाल का विरोध करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसे महाराष्ट्र के बड़े चेहरे का विरोध करने के तौर पर देखा जाएगा। अब ऐसे में बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने इंडी गठबंधन में नई टेंशन पैदा कर दी है।